मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में दर्दनाक हादसा। निर्माण के दौरान मिट्टी के टीले पर बने आधा दर्जन से अधिक मकान ढहे, 2 बच्चियों सहित 3 की मौत। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बेहद दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक मिट्टी के टीले पर बने कई मकान भरभरा कर गिर गए। इस भीषण हादसे में 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह गोविंद नगर थाना क्षेत्र के माया टीला शाहगंज के पास टीला ढहने से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। बताया जा रहा है कि टीले के पास चल रही खुदाई के कारण ऊपर बने 4 से 6 मकानों की नींव कमजोर हो गई और वे अचानक ढह गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे से 3 शवों को बाहर निकाला गया, जिनमें 2 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। जेसीबी मशीनों और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि टीले पर अवैध रूप से खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह दुखद घटना हुई। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। तो आपके साथ में क्या घटना घटित हुई है? घटना हुई, हम 10:30 बजे तो खाना बना रहे थे। खाना बना के रसोई में से निकले, मैं पूजा करके पूजा घर में से निकल के आई हूँ और हम खाना खा रहे थे बैठ के। और 11:30 बजे एकदम ऐसा लगा का गिरा, तो एकदम आवाज हुई खड़ 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 खड़। हम जैसे बैठक में गए, वो ऐसा ही 10 मिनट की खड़ खड़ करके आवाज आई, देखा तो हम तो खड़े ही खड़े रह गए। सारा गिर गया, पूरा पोर्शन गिर गया हमारा। तो यहाँ पर कितने दिन से कार्य चल रहा था खुदाई का? 2-2.5 महीने से चल रहा था ये, और जैसे चला था इसने आज अंदर की खुदाई ज्यादा करी है इसने, इधर के साइड में। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की इसके खिलाफ? हमारी हमको धमकी देता था, हमारी सुनाई नहीं करता था। तुम कहाँ जाओगी, कैसे जाओ? हमने की भैया हमको लिखत दे दे। कौन हाँ, अनिल सुनील जैन है। हाँ वो, और आदमी ने दे देता, पता नहीं कैसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े ने हमारे बच्चे की धमकी देता था। हमारे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी, अब वो तो अक्कर के हट जाएगी। हाँ, ये गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ हमारी टीम द्वारा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। SDRF की टीम भी मौके पे आ गई है। बाकी फायर सर्विस की, डॉक्टर्स की सभी टीमें यहाँ उपस्थित है और 3 लोगों को अभी तक निकाला गया है और जिसमें से एक व्यक्ति के हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित कर दी गई है। बाकी हम लोग का राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है और रिलीफ है वो करवाया जा रहा है। हाँ, तो क्या घटना घटित हुई आपके साथ? घटना ये हुई है, कुछ महीने पहले हमसे बोला गया था अपने घरों को खाली कर देना, इधर काम चलेगा खुदाई का। तो हमने कहा ये खुदाई काम चलेगा, तो हमें कुछ लिखत वगैरह तो थे सुनील जैन ने। तो आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन की हमने बात कर रही थी उससे, तो वो ये बोला था एक्शन करने से कोई फायदा नहीं है। तब पूरा प्रशासन से उससे मेरी बात हुई हो चुकी है, तब मेरे अंडर में है। तुम कहीं भी जाओगे तो ठोकर मिलेगी तुम्हें। नगर निगम में कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं है, उसी की बात पे हमने अपने घर भी खाली कर दिया और किराए पे रहने लगे थे हम। भैया मजदूर करने वाले सुबह के 9 बजे 10 बजे नौकरी करने जाते थे, शाम को आते थे। क्या तरह की धमकी दी जा रही थी उसकी तरफ से? यही धमकी थी अपनी, नहीं खाली करोगे तो भाई उठवा दिए जाएंगे तुम्हें रास्ते से, क्या करोगे ये करोगे। तो आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? किसी के पास नहीं करी हमने, बस फिर हम 2-2.5-3 महीने से किराए पे रह रहे हैं होली की समथिंग से। कई बार लोग शिकायत भी कर चुके थे इस बात की, लेकिन उन्होंने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। बताया जा रहा है मकान वालों को किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई परमिशन नहीं है। बिल्कुल, ये शर्मनाक बात है ना। अगर खुदाई हो रही है तो पहले नोटिस देना चाहिए। नाली बनती है तो भी नोटिस दिया जाता है। अगर जो भी अतिक्रमण होता है उसे हटाया जाता है तब भी नोटिस दिया जाता है। अगर इतनी बड़ी घटना से पहले अगर नोटिस नहीं दिया गया तो बहुत शर्म की बात है। तो अभी तक यहाँ पर सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अभी तक यहाँ पर कितनी बॉडी रिकवर हो चुकी है? 3 बॉडी के सुन रहे हैं कि यहाँ से 3 बॉडी जा चुकी हैं और बाकी की खुदाई में देखते हैं कितने मजदूर निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं दुखद आत्माओं, जो अपनी मृत आत्माओं को, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ।
और आज इस दुख की घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी मथुरा की पूरी समाजवादी पार्टी परिवारजनों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम और भाजपा सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक कह देने वाली घटना हुई है कि इतने लोग, इतना परिवार, इतने दबके मर गए। ये अवैध खनन जो हो रहा था, अगर किसान अपने ही खेत में से मिट्टी खोद लेता है तो उसके लिए तो कह देते हैं कि गलत काम है, लेकिन जो भी यहाँ पर मिट्टी खुदवा रहे थे उनको पता था, जबकि मकान ऊपर है, टीले के ऊपर मकान है, उस टीले से नीचे से मिट्टी खुदवा रहे थे तो वो मकान गिर गए। उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और न जाने कितने मजदूर, क्योंकि मुझे लगता है शायद भाजपा सरकार के लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। आज हमारे मजदूर भाई इसमें जाने कितने इसमें दबके मर गए हैं। अभी पीछे काम चल रहा है और उनकी डेड बॉडी निकालने का काम हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये आ रहा है ये नगर निगम और सरकार की लापरवाही है? बिल्कुल नगर निगम की लापरवाही है, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम का ही काम चल रहा है। सरकार की लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ भूमाफिया के लोग है क्या मिट्टी खनन का काम कर हाँ, रहे तो हैं। मिट्टी- और इस विचारधारा पे ये जमीन में विचारधारा कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगी माननीय न्यायालय से कि जो भी परिवारजन यहाँ पे दबे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ में सही से पेश आए, उनके साथ में अन्याय न हो, उन लोगों की बात सुनी जाए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के न्यायालय उन लोगों को न्याय दिलाएगा। इसके साथ में तो भूमाफिया आज करके बिल्कुल, बिल्कुल इस समय भूमाफिया के लोग खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब ये भाजपा जाने ना क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं, भाजपा सरकार जाने ना खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आपका भी खेत होगा ना, उसमें से आप मिट्टी खोदेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन नगर निगम में और यहाँ पर मिट्टी खोदी जा रही थी, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। थाना गोविंद नगर निकट कच्ची सड़क घनी आबादी क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा, लगभग 3 से 4 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सुनील जैन नामक व्यक्ति यहाँ पर लगभग 3 महीने से अवैध खनन का काम कर रहा था, उसकी वजह से हुआ है यह हादसा। जिसके बाद जिला अधिकारी महोदय ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं टीवी 10 के लिए अरमान कुरैशी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।